व्हाट इज हैपनिंग? लाहौर कलंदर्स क्या कर रहा है भाई? मतलब अभी तक तो हमें पता था कि लाहौर में एक वहाँ पे बच्चे भी आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग्स भी होती हैं, एक लाहौर में एक सेटअप ज़रूर है, कराची में भी होने वाला है करीबन, मगर ये अचानक से जिम्बाब्वे, व्हाट इज हैपनिंग? ज़रा एक्सप्लेन तो करें डिटेल में। सवेरा देखो, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो में मदऊ किया। दूसरी बात ये कि हमारा जो मकसद और जो पर्पस था जिस फ्रेंचाइज को एक्वायर करने का, वो एक ही था कि पाकिस्तान के नौजवानों को प्लेटफॉर्म देना और पाकिस्तान के आबाद मैदानों को आबाद करना। और डे वन से हमारी पोजीशन जो है वो टेबल पे उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारा हर दिन, हर गुजरता दिन, हर उठता कदम जो है वो इसी की तरफ गया। और फिर आपने जिस तरह खुद मिसाल दी इंट्रो में, शाहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, जमान हो, अब्दुल्ला हो का, मतलब 55 प्लेयर ऐसे हैं जो कि दुनिया क्रिकेट पे लाहौर कलंदर्स के इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुए। सो अब इन बच्चों के लिए हमने ऑब्वियसली शुरू में जब हमने बच्चे ट्रायल किए तो हमने सोचा था कि एनसीए में ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। तो हमने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया। समीन राना आपको पता है पार्टनर है मेरे, और ये उन्हीं का विज़न है कि वो इस ब्रांड को जो है वो ग्लोबल ब्रांड करना चाहते हैं। मैं तो पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया, फिर इंग्लैंड से कॉन्ट्रैक्ट हो, साउथ अफ्रीका से हो, नमीबिया से हो। सो अब जब ये जिम्बाब्वे का जब वहाँ पे लीग एफ्रो T10 लीग शुरू हुई थी, तो वहाँ पे हमने 3-4 साल पहले, आपको याद होगा कि डरबन कलंदर्स की फ्रेंचाइज भी एक्वायर की थी, बट वो हो नहीं सकी थी लीग। सो उसके बाद हमने यहाँ पे जब टीम ली तो उसका नाम हमने डरबन कलंदर रखा, ताकि पाकिस्तानी नौजवानों को एक और प्लेटफॉर्म मुहैया कर सके। अब उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो एजाज़ की बात है और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो एक फ्रेंचाइज़ को, एक मुल्क की फ्रेंचाइज को कह रही है कि वो आके हमारे यहाँ के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करें। और आप ये देखेंगे, इस बात का मज़र है कि पाकिस्तान में अगर आप सच्चे तरीके से काम करते हैं तो दुनिया इस बात का नोटिस करती है, और मेरे ख्याल में तो हमारे मुल्क के लिए बड़े इजाज़ की बात है। नहीं, और बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। मतलब आप वो कहते हैं ना, एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस जो कि देख लिया गया कि पाकिस्तान में किस तरह आपने टैलेंट हंट किया, किस तरह प्लेयर्स सामने आए। सो ऑब्वियसली समवन वुड बी ऑब्जर्विंग दैट, किसी ना किसी को तो ये नज़रों में होगा कि लाहौर कलंदर्स क्या काम कर रही है, इसी वजह से जो है वो जिम्बाब्वे क्रिकेट ने आपको कांटेक्ट किया। बट हाउ वुड दैट प्रोसेस वर्क? बिकॉज आप लोग का पूरा सेटअप, यू आर बेस्ड हियर, ऑब्वियसली जितने बेटर तरीके से यू नो द डेमोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान, मुश्किल होगा। जिम्बाब्वे वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर यू? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सवेरा। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना, अभी आपने जिक्र किया हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो लाहौर में है, अब उसका नाम आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है या आतिफ राना क्रिकेट क्लब नहीं है, उसका नाम है कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे यकीन रखते हैं, हम प्रोसेस मेकिंग पे यकीन रखते हैं, हम पर्सनैलिटीज़ के पीछे नहीं जाते। तो हमारा जो प्रोसेस है वो दुनिया की किसी स्पोर्ट्स में ले जाए, दुनिया के किसी मुल्क में ले जाए, उसको वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर दें। सो क्रिकेट की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, क्रिकेट का तो कोई बैरियर नहीं होते। क्रिकेटर तो क्रिकेटर ही होता है। जब मुझे याद है लंडी कोतल जब हम गए ट्रायल लेने शाहीन के इलाके में, सो 5000 बंदा ट्रायल देखने सिर्फ आ गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि क्रिकेट तो सबको जोड़ती है ना। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें वहाँ पे कोई चैलेंज होगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि ऑब्वियसली प्लेयर डेवलप करने में आपको टाइम लगता है, और इतना ओवरनाइट तो होते नहीं, जिस तरह हारिस को आपने देखा या बाकी मिसाल देखी। सो बट ये देखें कि जब हम उधर जाके वहाँ के लिए काम करेंगे और दुनिया क्रिकेट को कोई अच्छा प्लेयर मिल गया उस जिम्बाब्वे, उस प्लेटफॉर्म से, तो तारीफ किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। बिल्कुल होगी। और मैं जब आप ये अभी बात कर रहे थे कि ये एक फॉर्मूला ऐसा है जो कहीं भी अप्लाई हो सकता है, क्या ये हम किसी और स्पोर्ट में भी इसको ले जा सकते हैं? कभी आपने, क्योंकि मैंने बीच में सुना था दैट लाहौर कलंदर्स इज कोलैबोरेटिंग विद पाकिस्तान हॉकी, तो क्या ये हम किसी और स्पोर्ट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, दिस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम? बिल्कुल कर सकते हैं सवेरा। हॉकी में अभी देखें, हमने लास्ट PSL में ट्रायल करवाए थे कराची में, और वहाँ पे मतलब 1500-2000 बच्चा ट्रायल देने आ गया था हॉकी का, जबकि हमें लगता था कि जिस तरह हॉकी का टैलेंट ख़त्म हो गया। और फिर जूनियर लीग, जिस तरह हैदर जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और DHH के साथ मिल के जो उन्होंने किया, अभी अब जूनियर का जो एशिया कप था उसके वर्ल्ड कप तक हमने क्वालिफाई कर लिया, और मतलब उसके फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया, और फाइनल में हम इंडिया से हारे। जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि जो कामयाब जवान टैलेंट हंट प्रोग्राम था, ये सारा हमने डिज़ाइन किया था आकिब भाई और कलंदर्स ने मिलकर। इसमें 22 स्पोर्ट्स
को हम टारगेट करने जा रहे थे और उसमें 6 करोड़ से ज़ायद बच्चे को हमने टारगेट करना था। तो ये वो चीज़ है, एक टैलेंट क्या होता है, टैलेंट इज़ एन इन्वायरमेंट। आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें तो आपको वो टैलेंट सामने आना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे हो सकता है कि वो ना आए। तो किसी भी स्पोर्ट्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आतिफ साहब, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, हम तो अभी अपनी सेटअप से लड़ रहे हैं। हम ये जो पूरा सेटअप है उससे एक जंग चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त तमाशा चल रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि फ्रेंचाइज का तो इसमें उस तरह पॉलिटिक्स में कोई स्टेक नहीं है। हमारा तो जो भी चेयरमैन आते हैं ऑब्वियसली वो अपनी पॉलिसी लेके आते हैं। मुश्किल तो आती है सवेरा, हर जगह जाहिर बात है जब आप किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और बोर्ड उसका रिस्पॉन्सिबल है, सो फिर बोर्ड के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट वो वाला रुतबा ज़रूर दे। बट क्या कभी कभार आतिफ साहब ऐसा होता है कि मतलब ऑब्वियसली पीएसएल फ्रेंचाइजीज ऐसा तो नहीं है कि आपस में एक दूसरे से कभी डिस्कस नहीं करते होंगे, कंसर्न पे बात नहीं करते होंगे, क्या कभी कभार एक इतनी ऐसी अनसर्टेनिटी की वजह से कभी कभार कहीं दिल में ये डाउट आया कि नहीं जी, मे बी वी शुड जस्ट पुल आउट राइट नाउ बिकॉज हालात बहुत खराब हो गए और पता नहीं कि हम फर्दर ऑन आगे क्या करेंगे? ऐसा कभी डाउट आया कोई फ्रेंचाइजी किसी के? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है और पाकिस्तान का एक इदारा है, तो ऑब्वियसली हम तो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं ना। मैं आपको बताऊं मजे की बात कि मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार कैसे ठीक होगी, तो मैं कहता हूँ यार अपने आप को ठीक कर लो, जो मुझे आता है मैं वो करता रहता हूँ, बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी तो सोच समझ के की थी ना, हमने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि हमने तो पाकिस्तानी यूथ के लिए की थी, तो उनके लिए हमारी जो है वो तन मन धन सब कुर्बान, वो उनके लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। बिल्कुल, यही जज्बा है मेरा ख्याल से जो अभी तक पाकिस्तान को लेकर चल रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चल रहा है। देखिए गेम के अंदर पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली है। और जो भी चेयरमैन आए उनको एक क्लीन रन देना चाहिए। जब मानी साहब भी थे तब भी यही था, उसके बाद रवीज भाई आए, उनके भी अपने चैलेंजेस थे। फिर मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि नजम सेठी साहब ने चूंकि पीएसएल शुरू की थी, बट एक चीज़ है कि इस पीएसएल का जो ओरिजिनेटर थे, जिन्होंने एक्चुअली ख्वाब देखा था, वो ज़का अशरफ साहब थे। सवेरा इससे खूबसूरत प्रोडक्ट हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बनाया। ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है। पूरी दुनिया में इसकी सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का जाता है। अभी आप देखें जिस तरह हम बाहर से कोचेज लेके आते हैं, पहली दफ़ा हुआ है कि कनाडा की ग्लोबल लीग जो है वहाँ पर टोरंटो की जो मैनेजमेंट है वो उन्होंने कलंदर्स को आउटसोर्स कर दी। यानी कि हमारे जो लोकल कोचेज है वो वहाँ जाके उनको ट्रेन करेंगे। तो पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है। पाकिस्तान के टैलेंट को एक्सपोर्ट करने की भी जरूरत है, उसको रिकॉग्नाइज करने की भी जरूरत है, उसको प्लेटफॉर्म देने की भी जरूरत है। बिल्कुल, तो मेरा फोकस ज्यादा इस चीज के ऊपर है बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और आतिफ साहब, बहुत कम लोग जो है ना ये बात जानते भी हैं और मेंशन भी करते हैं कि ज़का अशरफ साहब वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड ऑफ विद दिस पीएसएल सर्वर साहब, सलमान सरवर बट और ज़का अशरफ, ये दोनों इन्होंने जो है वो सिलसिला शुरू किया था। आई रिमेंबर कि उसका लोगो भी डिफरेंट एंड वो पीपीएल थी गालिबन, पाकिस्तान प्रीमियर लीग के नाम से जो है ये शुरू करना चाह रहे थे। आई रिमेंबर वो लोगो भी बॉलर नहीं था, वो बैटर था और एक बैटर का जो है वो ब्रोच उन्होंने सबको बांटा भी था।